हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, इसका नाम है क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड हम लोग पढ़ चुके थे, वेलोसिटी पढ़ चुके थे और वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। लेकिन वेलोसिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना रह गया था, वो आज हम वेलोसिटी के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात है क्या कि वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है क्या आपका डायरेक्शन। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीज होता है। तो वेलोसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। तो एक बात आप लोग ध्यान से देखिए, मान लेते कोई बॉडी ए है, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है। एक बॉडी बी है तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए जो होता है 10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ बी जो होता है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू बी हो सकता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन। तो आप लोग बोले ऐसा दोनों तो सेम है तो होगा, लेकिन मेरा कहना है नहीं होगा। जब दो बॉडी है, दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो जरूरी नहीं है, दोनों का इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो जरूरी नहीं है कि दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होगा। क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी आपको मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम देखिए, ए का नाम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये 10 क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो दोनों वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सेम है ना, लेकिन कहीं भी यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्शन सेम है। आपको अगर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी सेम होगा तभी जाके दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होगा। तो हम वही क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होगा। तो आंसर है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखिए होगा, होने को किस क्या है, जब ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट का डायरेक्शन क्या है, आपको ईस्ट है। बी का वेलोसिटी भी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका भी डायरेक्शन अगर ईस्ट में होगा तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी होगा। ये सही है आपको, क्यों, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों सेम है तभी जाके ए इक्वल टू बी है। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका डायरेक्शन आपको ईस्ट में है और इसका डायरेक्शन वेस्ट में है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी होगा क्या, नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी होगा। यानी क्लियरली समझ में आ जाइए कि अगर कोई भी दो बॉडी है, उसका अगर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि बॉडी का जो होता है मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों बॉडी का वेलोसिटी भी सेम होगा। यानी ये बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी दो बात पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड में और साथ में डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी दो बात पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के आप नहीं बता सकते कि दोनों वेलोसिटी आपस में सेम होगा, आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। और खैर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम ये चीज अप्लाई करते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन को भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया, यानी कहने का मतलब है क्या कि वेलोसिटी जो होता है, दो बॉडी का वेलोसिटी तभी सेम होगा जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर दो बॉडी का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वो कभी आपस में बराबर नहीं होगा। यानी वेलोसिटी को देखने के लिए हम वेलोसिटी को जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके डायरेक्शन के हिसाब से भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यानी वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, दो बात पे डिपेंड करता है, पहला मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डायरेक्शन पे भी। अब देखिए कि अगर कोई बॉडी मूव करता है तो क्या उसका वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है क्या। वेलोसिटी आपको जो होता है, याद कीजिए, वेलोसिटी अभी तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया, यहाँ लिख देते साइड में। पहला पॉइंट निकल के आया आपको कि वेलोसिटी दो बात पे डिपेंड करता है, किस पे,
डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। नंबर ए मैग्नीट्यूड, नंबर बी डायरेक्शन। तो इस डिस्कशन से ये समझ में आया कि वेलोसिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डायरेक्शन पे। ये दो चीज पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस। इसको हटाइए, एक हमारा कंक्लूजन नहीं लिखा। अब चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के बारे में जानने के लिए। अब बात है कि क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर देखिए वेक्टर क्वांटिटी में अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसके ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन में क्या लीजिएगा आप? नेगेटिव। तो अगर बाय द वे सपोज कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अगर कोई इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ इसका वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम क्या लेंगे? आपको इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इधर कोई जा रहा है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? -10 मीटर पर सेकेंड होगा। यह सिंपली बात है, वेलोसिटी का एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसके ठीक अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या होगा? आपको नेगेटिव। अगर ये ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ तो इसका ठीक अपोजिट वाला क्या होगा? नेगेटिव। यानी वेलोसिटी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिए तो उसके कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका इसका वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब बात करते हैं क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जीरो हो सकता है क्या? बॉडी ट्रेवल करने के बाद भी बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल जीरो हो सकता है। देखिए ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ से बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, घूम करके वापस जो होता वो ए पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट किया तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया ए, घूम करके आया तो फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया? आपका यही हो गया। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 यहाँ पे है आपको। तो सिंपली बात है क्या, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा आपका? वेलोसिटी बराबर होगा क्या? ये बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और टाइम आपको है दैट मीन्स 0। यानी अगर कोई बॉडी अपने जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो उस केस में वेलोसिटी बॉडी का क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाता है। इस केस में स्पीड 0 होगा क्या? इसका सपोज इसका रेडियस अगर r है तो क्या इसका स्पीड 0 होगा क्या? नहीं, स्पीड 0 नहीं हो। इसका स्पीड क्या होगा? इसका यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? 2πr। और सपोज कि t टाइम इसको लग रहा है तो टाइम t, ये टाइम हो गया, इसका क्या होगा? स्पीड। यानी एक ही जगह पे बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आ रहा है। अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे हो तो उस समय डिस्टेंस आपको 0 होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? आपका 2πr होता है। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाता है डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण, लेकिन स्पीड क्या होगा? आपको डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? 2πr और टाइम t, तो ये आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, ये सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि बॉडी जो होता है, यदि कोई बॉडी जिस आपको इनिशियल पॉइंट से जो होगा वहीं पर अगर फाइनल पॉइंट भी हो जाए तो उस केस में आपको क्या होगा? वेलोसिटी बॉडी का 0 हो जाता है, लेकिन स्पीड 0 नहीं होता है। तो हमसे ये कंक्लूजन क्या निकला? सेकेंड कंक्लूजन, वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको जो होता है यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये हो सकता है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए और वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। 0 कब होगा वेलोसिटी? जिस पॉइंट से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो उस केस में वेलोसिटी वहां पे क्या होगा? बॉडी का 0 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है ना, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास
ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो याद रखिए, आप अपने क्लास में यदि कोई बॉडी यहाँ पे है, तो यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आपको इस पॉइंट पे हम पूछेंगे, इस पॉइंट ए पॉइंट पे, कि बताइए कि इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो इस ए पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। टेंजेंट समझ में आता है क्या होता है ना, किसी भी सर्कल से एक पॉइंट से जो लाइन पास करता है उसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट होगा क्या, इस सर्कल से एक पॉइंट और दूसरे दो पॉइंट से पास कर रहे हैं लाइन, तो ये कभी भी टेंजेंट नहीं होगा, ये आपको क्या होगा, टेंजेंट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होकर ये पास कर रहा है। तो कोई भी लाइन किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से होकर पास करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट बोलते हैं। तो ये सर्कल हो गया, इसका टेंजेंट आपको ये हो गया, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है ना, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछे तो आप क्या कीजिएगा, उस पॉइंट से सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। और अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ आपको, तो इसका जाएगा किधर, ये बॉडी इधर जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। और अगर कोई बॉडी है वो आपको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे हम पूछें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर बॉडी इस तरफ से मूव कर रहा है तो फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस बार वेलोसिटी का डायरेक्शन इस ओर होगा, ठीक है। यानी सिंपली बात है कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ पे पूछे कि बॉडी, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, उस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब मन है हमको बताइए कि इस बी पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और इस तरफ मुड़ रहा है ना, इधर होगा इसका डायरेक्शन। इस पॉइंट पे पूछेगा तो इस तरफ होगा टेंजेंट में, और इस तरफ होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे पूछेगा तो ये किधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तो पहले टेंजेंट ड्रॉ किए, अब इधर एरो या इधर एरो, तो इस तरफ मुड़ करके इधर ऐसे घूम रहा है ना, उधर की ओर जा रहा है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन इस ओर होगा। यानी याद कर लीजिए, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो होता है, आपको ये डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, कि उस सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वही उस पॉइंट पे आपको जो होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब एक बात को देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन, इफ एनी body moving in circular path its velocity is uniform। यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपको। तो देखिए, हम मानते हैं ये आपका जो होता है ये सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी जो होता है इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, लगातार उसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है, इस स्पीड से घूम रहा है। ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को हम मानते हैं बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट पे डी। यहाँ ए पॉइंट पे हम इसका वेलोसिटी देखें, ए पॉइंट पे वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे वेलोसिटी देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पे वेलोसिटी देखें 10 मीटर पर सेकेंड, और डी पॉइंट पे वेलोसिटी देखें तो क्या था आपका 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हर जगह उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बताइए उसका इस सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी जो होता है यूनिफॉर्म होगा या फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। सिंपली बात है कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा या फिर नहीं होगा यूनिफॉर्म, यानी एक समान होगा कि नहीं होगा।
तो आप देखिएगा सर यहाँ ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड और डी पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। ए बी सी डी सब पे जो वेलोसिटी है वो सेम है, आपको सब पे वेलोसिटी सेम है, तो सिंपली बात है कि सब पे क्या होगा आपका यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सब जगह मैग्नीट्यूड सेम हो तो यूनिफॉर्म। लेकिन ये स्पीड अगर आपसे पूछा जाता है ये यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर स्पीड के बारे में बोलता तो हम आसानी से बोलते थे कि हाँ बिल्कुल ये यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि सब जगह 10-10 है तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से इसमें गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, तो 10-10-10-10 है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि वेलोसिटी में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को नहीं देखते हैं बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखते हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि बॉडी सर्कुलर पाथ से मूव करता है तो लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे ए पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा आपका इस ओर होगा, बी पॉइंट पे इस ओर होगा, सी पॉइंट पे इस ओर होगा, डी पॉइंट पे इस ओर होगा, और कोई पॉइंट और कीजिए तो इस ओर होगा। देख रहे हैं ना, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लगातार वेलोसिटी अपना जो होता है डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो क्या वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है आपको डिफरेंट डिफरेंट है। तो सिंपली याद रखिए कि यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी जाकर के आपको ये क्या होगा यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। समझ में आया ना बात, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के कारण मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसका मैग्नीट्यूड में भी सेम हो लेकिन डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट होगा, इसीलिए बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इफ एनी बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ then its velocity is non uniform, यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन, बिकॉज क्यों, बिकॉज when body moving in circular path its direction continuously change। समझ में आ गया होगा, यानी बॉडी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो वेलोसिटी का लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात कर लिए, अब आते हैं डिफरेंस के ऊपर में। तो देखिए बुक से हम बताते हैं क्या डिफरेंस होता है, आपको स्पीड और वेलोसिटी का क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए थोड़ा सा पास आपको ले आते हैं, देखिए गौर से, स्पीड किसे बोलते हैं, देखिए क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी एक सेकेंड में कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। अब देखिए वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में क्या आप लिखा है, देखिए वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम लेकिन इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर कोई बॉडी फिक्स डायरेक्शन में मूव करे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी इनडायरेक्ट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी हर एक सेकेंड में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अब सेकेंड डिफरेंस देखिए, सेकेंड डिफरेंस बोल रहा है क्या,
कि एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकता, बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज कैन बी जीरो। सिंपल बात है, अगर बॉडी मूव करे और इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट पे जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, और वेलोसिटी जीरो होता है एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा आपको। तीसरा पॉइंट है स्पीड टेल हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। स्पीड बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर स्लो मूव कर रहा है। स्पीड टेल हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। लेकिन वेलोसिटी क्या बताता है, वेलोसिटी टेल हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव इन विच डायरेक्शन। यानी स्पीड बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि बॉडी किस डायरेक्शन कितने स्पीड से मूव कर रहा है, कितना फास्ट कितना स्लो मूव कर रहा है। जबकि वेलोसिटी दो चीज बताता है, कितना बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, और साथ में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी बताता है। अब स्पीड क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी। जबकि आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद क्या होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जबकि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। स्पीड देखिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये सब हो सकता है आपको, ठीक है। तो देखिए अब अगले क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, और साथ में 3 इक्वेशन प्रूफ करना जो होता है उसको हम लोग करेंगे। हम लोग अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है पढ़ाई, ठीक है ना। अब हम घबराइए नहीं, इसको हम बहुत फास्टली मूव कराते हैं। चैप्टर 1 आपका बहुत 2 वीडियो में और हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग ध्यान से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।